नमस्कार जुले, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन रंग तरंग के इस खास एपिसोड में जो हम आपके लिए लेकर आए हैं लेह की खूबसूरत वादियों से। और इस वक्त हम मौजूद हैं लेह के इस हेरिटेज होटल में जो लेह की संस्कृति को देश के अन्य पर्यटकों तक पहुंचा रहा है। क्या कुछ खास रहा है हिमालयन फेस्टिवल में, संस्कृति और कला को कैसे बढ़ावा मिला और लेह की संस्कृति की कौन सी झलकियां आप तक पहुंचाएंगे, सब कुछ जानेंगे आज आप रंग तरंग में। बने रहिए हमारे साथ। लेह की संस्कृति ने हमेशा ही दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है, लेकिन इस बार जब हिमालयन फिल्म फेस्टिवल में दुनिया भर के पर्यटक यहाँ पर आए तो न केवल उन्हें बेहतरीन फिल्में देखने को मिली, बल्कि लद्दाख की बेहद खूबसूरत और हटकर कला और संस्कृति को भी मंच मिला। आइए आपको दिखाते हैं हिमालयन फिल्म फेस्टिवल के दूसरे संस्करण में किस तरह लद्दाख की कला और संस्कृति सामने आई। लद्दाख खूबसूरती और भौगोलिक चुनौतियों का ऐसा संगम जिसमें प्रकृति का सौंदर्य भी है और संस्कृति के विविध रंग भी। लद्दाख की सांस्कृतिक राजधानी लेह में पिछले दिनों आयोजन हुआ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल के दूसरे संस्करण का। और ये मंच न केवल सिनेमा प्रेमियों के सामने बेहतरीन फिल्में लेकर आया, बल्कि इसने लद्दाख की कला और संस्कृति के रंग भी दर्शकों के सामने बिखेरे। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल चले फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन खूबसूरत सांस्कृतिक समारोह के साथ हुआ। इस उद्घाटन समारोह में कारगिल बाल्टिक क्षेत्र के कलाकारों ने अपनी प्रतिभा से दर्शकों का दिल जीत लिया। बेहद खूबसूरत और पारंपरिक परिधानों में इन कलाकारों ने लद्दाख के कारगिल क्षेत्र के लोक संगीत की सुंदर झलकियां प्रस्तुत की। बाल्टिक नृत्य कारगिल के तुर्तुक और मुस्लिम समुदाय द्वारा किया जाता है और पारिवारिक उत्सवों और त्योहारों के दौरान महिलाएं और पुरुष घेरा बनाकर इस नृत्य को करते हैं। समापन समारोह में लद्दाख का प्रसिद्ध याक नृत्य जब लोगों के सामने आया तो लद्दाख की संस्कृति का वह रूप दर्शकों तक पहुंचा
जिसमें वे प्रकृति से जुड़ी हर चीज का सम्मान करते हैं और याक उनके परिवार का ही एक हिस्सा होता है। इन कलाकारों की परंपरागत पोशाक और उनके आभूषणों ने इस नृत्य में चार चांद लगा दिए। मेरा नाम है नमगेल दोरजे और मैं लद्दाख का हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोग यहाँ कवरेज के लिए आए हैं। तो वह अभी हमने जो यहाँ पे परफॉर्म किया था याक डांस, एक्चुअली ये मतलब चंगथांग साइड का है, जहाँ पे पेंगोंग लेक, समुद्री लेक उस साइड का। तो वहाँ पे याक का मतलब ज़्यादातर वहाँ पे वो मतलब ज़्यादा चलते हैं। तो वहाँ पे एक जो डांस है जबरो डांस, जिसको हम जबरो कहते हैं, तो उसमें हम याक भी मतलब उसमें शामिल करते हैं। सोलनाम रे लुई लुलेंजले शोल सोनाम रे जुदले शोल। लद्दाख का फैसल अशनूर संगीत समूह फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में अपने लोकप्रिय संगीत को जब लेकर आया तो युवा खुशी और मस्ती से झूम उठे। लद्दाखी भाषा में गाए उनके गीत लद्दाख के युवाओं में बेहद लोकप्रिय हैं। लेकिन समापन समारोह में इस समूह के हिंदी में गाए गीतों ने भी खूब तालियां बटोरी। कुछ नायाब कोशिशों को भी सामने लाया, जैसे करगिल से आया कलाकारों का ये समूह जो अपनी कला के माध्यम से समाज में महिलाओं को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहा है। इनकी बनाई कलाकृतियों और तस्वीरों को भी फेस्टिवल में आए दर्शकों ने खूब पसंद किया। हमारे ग्रुप ने अभी तक जो है 30 स्कूल्स पे वर्कशॉप्स किया है, जहाँ पे हमने बच्चों को डिफरेंट आर्ट फॉर्म सिखाए हैं।
और 60 स्कूल्स पे हमने म्यूरल पेंटिंग किया है और हम चाहते हैं कि पूरा देश हमारे टैलेंट को देखे और सपोर्ट करे, और हम चाहते हैं कि मुंबई और दिल्ली जैसी जगहों पे भी हमारा एग्जीबिशन लगे। तो वहीं फिल्म फेस्टिवल में वॉलंटियर्स भी लद्दाख की परंपरागत वेशभूषा में नजर आए और उन्होंने लद्दाख का लोक संगीत भी दर्शकों तक पहुंचाया। The dress the ladies are wearing, it is called sulma, and we used to wear it on the occasions like our festival Losar and many other festivals, and we love it. Spitila spililza sulum poni smulo pavani chohasa smu। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल में कई ऐसे महिला स्वयंसेवी संगठन भी सामने आए जिन्होंने अपने उत्पादों के माध्यम से महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया। चाहे लद्दाख का खान पान, औषधियाँ और इत्र, कलाकृतियाँ या लद्दाख की छाप खुद में संजोए साजो सामान, सभी कुछ फिल्म फेस्टिवल में आने वाले पर्यटकों को खूब पसंद आए। यहाँ पे बहुत अच्छे से लोग आके खा रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे ऐसा बहुत सारे होना चाहिए, हमें मतलब थोड़ा फायदा मिलता है यहाँ से। बहुत अच्छा है, लाइक रियली ब्यूटीफुल फ्लफी पूरीज, बहुत अच्छा लग रहा है। This is my first ever film festival I ever visited in my life. And I was really interested to come here because it's really nice to hear the stories of the Ladakhi filmmakers. And I just seen some documentaries about like art and ice, about generating more tourism here in the winter. And it was really nice, to experience this. ये हमारा फर्स्ट टाइम स्टार्टअप है, तो यहाँ पे हमने सारे क्रीम एंड हेयर ऑयल्स एंड मास्क ये सारा सेल कर रहे हैं। ऐसे फिल्म फेस्टिवल हर साल होना चाहिए, तो इससे हमारे जो लोकल स्टार्टअप है, लोकल अपने ब्रांड्स है, उनको थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा, उनको थोड़ा अच्छा मतलब स्टार्टअप मिलेंगे, तो इसलिए अच्छा इनिशिएटिव है। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल ने कला और संस्कृति का ऐसा मंच सजाया कि स्वानंद किरकिरे जैसे कलाकार भी खुद को गाने से नहीं रोक सके। साथ ही उन्होंने फिल्म फेस्टिवल जैसी शानदार पहल की जमकर तारीफ भी की। टैलेंट सब जगह पे होता है, लेकिन टैलेंट को बाहर निकालने का काम इस तरह के फेस्टिवल्स का ही होता है। तो मुझे लगता है कि ये पहल बहुत अच्छी पहल है और इसको लगातार कंटिन्यू करना चाहिए, दूसरे जगहों पे भी करना चाहिए, दूसरे राज्यों में भी करना चाहिए। बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बावरे से नैन चाहे, बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना, बावरा मन देखने चला एक सपना। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल वास्तव में हिमालयन राज्यों के बेहतरीन सिनेमा के साथ साथ लद्दाख की सांस्कृतिक धरोहर का झरोका बनकर भी सामने आया। लेह से रंग तरंग के लिए रजनी से इनकी रिपोर्ट। वक्त का ठहराव जानता हूँ, वक्त की रवानी जानता हूँ, मैं बाजार हूँ, हर शख्स की कहानी जानता हूँ। तो रंग तरंग के इस खास एपिसोड में हम आपको लेह लेकर आए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं लेह के इस मेन मार्केट में जो दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है।
यहाँ न केवल आपको खूबसूरत बनाने के लिए तमाम चीजें मौजूद हैं, बल्कि आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए भी तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद है। तो आइए आपको दिखाते हैं लेह की इस मेन मार्केट की एक झलक। कहते हैं किसी भी जगह के बाजार उस क्षेत्र की संस्कृति को दिखाने का आईना तो होते ही हैं, साथ ही दुनिया भर के पर्यटकों के सामने भी ये बाजार उस क्षेत्र विशेष की कहानी कहते हैं। लेह का ये मुख्य बाजार न केवल रोजमर्रा के सामान और दैनिक जरूरतों को पूरा करने वाली सामग्री से भरा हुआ है, बल्कि यहाँ घूमने आए पर्यटकों के लिए भी ये दिल खोलकर प्यार लुटाता है। यहाँ सुंदर परिधान है, घरों को सजाने वाला साजो सामान भी। लेह में मिलने वाले ये सूखे मेवे तो पर्यटकों की पहली पसंद है। This market is famous for cafes plus organic fruits and vegetables and dry fruits. Also, you can just walk around in the evening. It feels great to just walk around and have a look around. ये बाजार लेह का सबसे पुराना बाजार है और यहाँ घूमने आने वालों को कभी निराश नहीं करता। मार्केट तो हो गया होगा, 20 साल तो मुझे ही होने वाला है, कम से कम 25-30 साल तो हो गया होगा मार्केट। सबसे ज्यादा डिमांड तो जैसे टूरिस्ट आते हैं, जैसे फ्रिज मैग्नेट, ये फ्लैग ज्यादातर ये ले जाते हैं, फिर उसके बाद ये प्रे व्हील्स ज्यादा ये प्रे व्हील्स मोनेस्ट्री में ज्यादा होते हैं ना। जैसे आप मोनेस्ट्री जाते हैं ना, मोनेस्ट्री के चारों तरफ होते हैं लगे हुए, इसको गुड लक मानते हैं ना, गुड लक साइन, इसलिए ये 3 चीज ज्यादा टूरिस्ट ले जाते हैं। यहाँ की दुकानों में मिलने वाला साजो सामान लद्दाख की खूबसूरती को अपने भीतर समेटे हुए है। क्या आभूषण, क्या खूबसूरत चीनी मिट्टी के बर्तन और क्या ऊनी कपड़े, सभी कुछ पर्यटकों के सामने हजार विकल्प खोल देते हैं। यही नहीं, ध्यान और आराधना के लिए भी यहाँ पर्यटकों के लिए कई विशेष उपहार हैं। लद्दाख को परंपरागत भाषा में स्वर्ण भूमि कहा जाता है और वास्तव में अपनी अनूठी सांस्कृतिक विविधता, भौगोलिक सुंदरता और लोगों की सहजता और सरलता के कारण चाहे इसके पहाड़ हो या बाजार, पर्यटकों को कभी न भूलने वाला अनुभव देते हैं। लेह से रंग तरंग के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। कहते हैं लद्दाख का मौसम बेहद सख्त है, लेकिन इस सख्त मौसम में भी यहाँ कला और संस्कृति के फूल खिलते रहते हैं। कला और संस्कृति की दुनिया ऐसी ही है। कला और संस्कृति की नदी हर चट्टान को पार कर अविरल बहती रहती है। तो आइए देख लेते हैं कि इस बार कला और संस्कृति की दुनिया में क्या कुछ खास रहा है। कैनवस और रंग एक कलाकार के लिए उसकी कूची ही कलम है, जिसके माध्यम से वो न केवल अपने दिल की बात कैनवस पर उतारता है, बल्कि दूसरों की कहानियों में भी रंग भरता है। एक ऐसी ही कला प्रदर्शनी का पिछले दिनों दिल्ली के इंडियन हैबिटेट सेंटर में आयोजन हुआ। कलाकार रेमी पोद्दार ने रंगों के माध्यम से एक नई पहचान को उजागर किया। नारी शक्ति जो है वो हर एक चीज कर सकती है। तो मैंने ये जब मैं बना रही थी तो मैंने इसमें हर एक चीज डाला है कि प्रकृति है, नेचर, आकाश, हवा, पानी और एक सबला नारी जो होती है, जो सब कुछ उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो हर चीज कर सकती है। तो मेरी इस पेंटिंग में यही है। एक स्त्री अपने भीतर कई शक्तियों को समेटे होती है। ये शक्ति कभी ध्यान, कभी योग, तो कभी प्रकृति की उपासना के रूप में सामने आती है। इसी शक्ति के तमाम रंग उभर कर सामने आए इस कला प्रदर्शनी पहचान में।
स्त्री जागरूक होती है तो सारा समाज जागरूक होता है और उसके सशक्त होने से परिवार, समाज, देश भी सशक्त होता है। अपनी शक्तियों को पहचान कर स्त्रियां जीवन के हर आयाम में नए रंग भर रही हैं। रेमी के इन चित्रों में स्त्रियां योगिनी हैं, आध्यात्म और योग गुरु हैं, प्रकृति की उपासक और संसार की धुरी भी, अपने हौसलों के परों से नया आसमान छूती हुई। इन चित्रों में हर स्त्री को अपना बिंब जरूर नजर आएगा और उसे अपनी पहचान तलाशने का एक नया मौका एक नए सिरे से मिलेगा। रंग तरंग, डीडी न्यूज। खत, चिट्ठी या फिर संदेश, भले ही एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचने की ये राह अब गुजरे जमाने की बात लगती हो, लेकिन अब भी कुछ खत ऐसे हैं जिनसे जिंदगी की खूबसूरती की खुशबू आती है। महान साहित्यकार और कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का सारा जीवन साहित्य और कला की दुनिया को समर्पित रहा। उन्हें डियर टू ऑल म्यूजेस कहा जाता था, यानी वे कला की सभी देवियों के प्रेमी थे। उनकी जिंदगी के खूबसूरत रंगों को समेटे उनके खतों की एक प्रदर्शनी का आयोजन पिछले दिनों इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुआ, जिसे दर्शकों और कला प्रेमियों ने खूब पसंद किया। इसमें मेनली हमने रविंद्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, प्रतिमा देवी, इनके लेटर्स, इनकी कन्वर्सेशन को शामिल किया है। साथ में हमने इसमें उस टाइम के कुछ पुराने इंक पॉट्स को भी शामिल किया है। तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, एग्जीबिशन देख रहे हैं, टैगोर फैमिली के बारे में जान रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। कहते हैं हर खत अपने आप में एक मुकम्मल कहानी होता है, जीवन का ऐसा अनुभव जो एक व्यक्ति किसी अपने के साथ बांटता है। रविंद्रनाथ टैगोर के कलम से जो कहानियाँ, कविताएं और साहित्य निकला, वो न केवल भारत की बल्कि दुनिया की धरोहर हो गया और आज उनके खत भी अपने भीतर एक पूरे युग की सुंदर विरासत समेटे हैं, जो अब आम लोगों तक भी पहुंच पा रही है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जब हमने यहाँ उनके पत्र देखे तब हमें एहसास हुआ कि उनका जीवन कितना सादा था। न सिर्फ उनका जीवन सादा था, बल्कि उनके परिवारजन के जितने भी यहाँ पर पत्र हमने देखे, उससे एहसास हुआ कि उन सब की एक अलग ही सोच थी। और कमाल की बात यह है कि जब जब हमने टैगोर के खत यहाँ देखे, उनके पत्र हमने देखे, तब हमें एहसास हुआ कि उनकी सोच कितनी धनी थी। मैं रेशमा, कैमरामैन जगमोहन के साथ। इसके पहाड़ों में बसता है शौर्य, इसकी मिट्टी के कण कण में बसता नेह है, इसे बस प्यार लुटाना आता है, ये लद्दाख है, ये लेह है। तो लेह की खूबसूरत वादियों से रंग तरंग का ये खास एपिसोड हमने आप तक पहुंचाया। लेह की संस्कृति को, उसके खान पान, पहनावे को आप तक पहुंचाने की एक कोशिश की है। उम्मीद है रंग तरंग की ये खास कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर कला और संस्कृति के जगत की कुछ अनमोल कहानियां आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।